के मद्देनजर जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं उनके मेन 2-3 काम हैं। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पस यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। त्योहारों का मौसम है तो लाजमी है तैयारियां जोरों पर है। होली को आने में कुछ ही दिन शेष बचे और होली को लेके शराब माफिया लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार में कई सालों से शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर जो है वो नायाब तरीका अपनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं शराब की जो खेप है हमेशा पटना पुलिस के तरफ से कार्रवाई की जाती है। शराब की खेप को बरामद भी किया जाता है, शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से शराब तस्कर लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से बिहार के अन्य राज्यों से जो शराब की जो तस्करी है वो लगातार बदस्तूर जारी है, इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित नजर आती है। और पिछले कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से जहरीली शराब की वजह से जो मौत हुई थी उसको लेके सरकार की किरकिरी भी हुई थी। और पर्व त्योहार में जब शराब तस्करों की बात कर ली जाए तो अधिक आमदनी कमाने के लिए शराब तस्कर कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। शराब तस्करों को हवालात पहुंचाने के लिए बिहार पुलिस लगातार तत्पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जो बिहार के DGP है SK सिंघल, उन्होंने सीधे तौर पे शराब तस्करों को चेता दिया कि अगर बिहार में शराब तस्करी करते, खरीद बिक्री करते, अगर किन्हीं ने भी पकड़े गए तो वो बकसे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और शराब को बिहार से पूरे तरीके से बंद करने के लिए लगातार जिस प्रकार से मीटिंग हो रहा है, पुलिस मुख्यालय के जो तमाम अधिकारी हैं, उत्पाद विभाग की बात कर ली जाए या जिस प्रकार से ALTF का जो गठन किया गया है, इसमें 228 टीम जो है वो काम करेंगे। इनका काम रहेगा किस प्रकार से हर एक इलाके में इनको कार्य दिया गया है अधिकारियों के तरफ से कि किस इलाके में शराब जो खरीद बिक्री हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वैसे लोगों को हवालात पहुंचाया जाए। वहीं उत्पाद विभाग की बात कर ली जाए, पटना पुलिस की बात कर ली जाए तो लगातार जो अधिकारी हैं इसको लेकर रणनीति बना रहे और शराब तस्करी करते हुए जो भी लोग पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जरा आप भी सुनिए कि बिहार के DGP SK सिंघल ने बिहार में पूर्ण रूपेण शराब को बंद करने के लिए जो भी अगर शराब की तस्करी कर रहे हैं वैसे तस्करों से निपटने के लिए किस प्रकार से ALTF, उत्पाद विभाग, ये तमाम जो टीमें हैं वो काम करेगा। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि होली पर्व में अगर कोई भी शराब तस्करों ने खलल डालने का काम किया तो उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो खराब कर देगी, उन्हें हवालात पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुछ बिहार के DGP कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम हैं। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पस यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो यह कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत सलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सन्स हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर
कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है और वो कॉमन है, हमारे आईजी प्रोविजन जो है वो भी वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। तो वहाँ पर भी जो शिकायत आएंगी उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है, आज की तारीख में जो वज्र के दल हैं वो हमारे 13 कंपनी हैं और 47 प्लाटून हैं। इन कंपनियों और इन प्लाटून को पूरी स्टेट में बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे रख के उनसे स्पेसिफिक काम कराए जा रहे हैं। वो काम उनको ये है, उसी तरह से जितने हमारे गंभीर धारा के केस हैं जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट केस बोलते हैं, चाहे वो हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, अनुसूचित जाति जनजाति का केस है, विशेष प्रतिवेदित अलग तरह के जो केस हैं, पुलिस पर हमला के केस हैं, वो सारे के सारे केस में जितने एक्यूज्ड हमारे पेंडिंग हैं, मतलब जो एक्यूज वांटेड हैं पुलिस के द्वारा, उनकी भी सूची इनको देकर और इनसे डेली का डेली गिरफ्तारी करवाने का काम कराया जाता है। ये जो ऑपरेशन जो हमारा वज्र है ये उसी के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है।